68 साल पहले एक शहाब साकिब एक खातून से टकराया था और ये इस तरह का पहला वाकया था जिसके बाद से अब तक दोबारा कभी किसी फर्द के साथ ऐसा नहीं हुआ। अमरीकी रियासत अलबामा में 1954 को एन एलिजबेथ हॉज पर आसमान से शहाब साकिब आकर गिरा था। 30 नवंबर 1954 को एन हॉज अलबामा के शहर साइक्लोसिक में अपने घर में दोपहर को कैलूला कर रही थी। उस वक्त एक स्याह चट्टान उनकी छत तोड़ती हुई खातून की रान से टकराई, जिससे अनानास की शक्ल का निशान बन गया। एन हॉज अपने शौहर के साथ किराए के घर में रहती थी। उस वक्त उसकी उम्र 34 साल थी। कैलूला करते हुए उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ था और मुमकिन तौर पर उसी वजह से उनकी जिंदगी भी बच गई। दूसरे कमरे में मौजूद एन हॉज की वालदा भागकर बेटी की चीखें सुनकर मदद के लिए फौरी तौर पर वहां पहुंची और काफी देर तक उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। एन हॉज को बस ये इल्म हुआ था कि कोई चीज उनसे टकराई है और वो सियाह शहाब साकिब नजर भी आया, मगर उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या है। इस चट्टान का वजन 4 किलो से कुछ कम था और एक तखमीने के मुताबिक लगभग 4.5 अरब साल पुराना था। जब शहाब साकिब जमीन के माहौल में दाखिल होते हैं तो वो टुकड़ों में बट जाते हैं। एन हॉज से टकराने वाले शहाब साकिब का एक हिस्सा कुछ मील दूर एक काश्तकार को मिला था। वाकये के बाद एक डॉक्टर और पुलिस एहलकार वहां पहुंचे थे। शहर के मेयर एड हावर्ड और मकामी पुलिस के सरबराह ने छत में सुराख को दरियाफ्त किया जहां शहाब साकिब टकराया था। एन हॉज को अस्पताल ले जाया गया, जिसकी वजह ये नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई थी, बल्कि इस हादसे ने उन्हें ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था। जब खातून के शौहर योजैन अपने काम के बाद घर पहुंचे तो वहां लोगों के हजूम को दरियाफ्त किया। वाकये के बाद शहाब साकिब को फजाइया ने जब्त कर लिया और उसकी मलकियत हासिल करने के लिए एन हॉज को काफ़ी तवील कानूनी जंग लड़ना पड़ी। उसकी वजह यह थी कि घर की मालका का मानना था कि शहाब साकिब उनकी मलकियत है क्योंकि ये घर उनका है। ये जंग 1 साल तक चली और फिर अदालत से बाहर $500 के एवज मालकन पीछे हट गई। इस हादसे ने एन हॉज को अमेरिका भर में मकबूल कर दिया और उन्हें मुख्तलिफ शोज में मदऊ किया जाने लगा। शहाब साकिब की मलकियत तो उन्हें मिल गई थी, मगर वो उस वक्त तक पूरे मामले से बेजार हो चुकी थी क्योंकि वो फितरी तौर पर काफ़ी शर्मीली और अलग थलग रहने वाली खातून थी। यही वजह है कि उन्होंने वो सियाह पत्थर यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा म्यूजियम को अतिया कर दिया था, जहां वो आज भी मौजूद है। इस मामले की वजह से एन हॉज और उनके शौहर के दरमियान भी ताल्लुकात ख़राब हो गए थे क्योंकि हुसैन शहाब साकिब को फ़रोख्त करके दौलत कमाना चाहते थे। यही वजह थी कि 1964 में दोनों की अलहदगी हो गई। 1972 में 52 साल की उम्र में एन हॉज गुर्दों के मसाइल के बायस इंतकाल कर गई थी।